गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई बेतुकी बात कहना या कोई बेतुका काम होना, किसी के साथ फिजूल में ही बेतरतीब तरीके से व्यवहार करना या फिर शो ऑफ करना, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंजा। An extravaganza is a very elaborate and expensive show or performance that is called extravaganza. नेक्स्ट वर्ड है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो हमारे द्वारा कोई काम किया गया है उसका परिणाम होना या उसका कोई बुरा परिणाम आना, उसका कोई बुरा असर होना, उसको बोला जाता है रिपरकर्शन। An unpleasant effect or result of something you do, that is called repercussion. नेक्स्ट वर्ड है एनमेस्ड। एनमेस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में उलझे हुए होना, उस चीज में फंसे हुए होना, उसको बोला जाता है एनमेस्ड। इफ यू आर एनमेस्ड इन और विद समथिंग, यूजुअली समथिंग बैड, यू आर इन्वॉल्व्ड इन इट एंड कैन नॉट इजीली एस्केप फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड एनमेस्ड। अगला शब्द है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने विचारों, अपने विचार का, अब जो हमारे कुछ एक व्यूज हैं, विचार हैं, उसको लोगों के सामने रखने में बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट होना, दक्ष होना, उसको बोला जाएगा बोलने की कला। हम बोल सकते हैं वाक चातुर्य या वाक पटुता होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एलोक्वेंट। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, especially when you speak in public, that is called eloquent. अगला शब्द है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर लोगों के द्वारा आयोजित की गई बड़ी बड़ी सभाएं या सम्मेलन, तो उसको बोला जाता है कॉन्वेंशन। अ लार्ज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन, पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंशन। नेक्स्ट वर्ड है वॉबलिंग। वॉबलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाना या ऐसी कोई स्थिति जो डगमगा रही हो, जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो, उसको बोला जाएगा वॉबलिंग। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, टू मेक समथिंग और समबडी टू डू दिस, दैट इज कॉल्ड वॉबलिंग। नेक्स्ट वर्ड है बंगलिंग। बंगलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को बिगाड़ देना, उसमें गड़बड़ कर देना, या फिर उसे हम बोल सकते हैं बहुत बेकार तरीके से, बहुत भद्दे तरीके से करना, उसको बोला जाएगा बंगलिंग। टू डू समथिंग बैडली और फेल टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड बंगलिंग। नेक्स्ट वर्ड है एविसरेट। एविसरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कमजोर या असहाय बना देना किसी चीज को, उसको शक्ति से रहित कर देना, उसकी शक्ति को क्षीण कर देना, कम कर देना, तो उसको बोला जाता है एविसरेट। इफ यू से दैट समथिंग will eviscerate an organization or system, you are emphasizing that it will make the organization or system much weaker or much less powerful, that is called eviscerate. नेक्स्ट वर्ड है pivotal. pivotal यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो किसी बात का आधार हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, निर्णायक हो या कोई मूलभूत बात हो, उसको बोला जाएगा pivotal. A pivotal role, point or figure in something is one of that is very important or affects the success of that thing, that is called pivotal. नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का या किसी भी काम का एक अच्छा उदाहरण होना, एक आदर्श नमूना होना, उसको बोला जाता है पैराडाइम। A paradigm is a model for something that explains it or shows how it can be produced, that is called paradigm. नेक्स्ट वर्ड है रेजोनेट। रेजोनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ याद दिलाना, या हम बोल सकते हैं किसी की सोच या विचारों के साथ मेल खाना, उसकी तरह ही अनुभव करना, जैसा वो अनुभव कर रहा है तो वैसा ही हम भी अनुभव करें, उसको बोला जाता है रेजोनेट। टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग टू बी सिमिलर टू व्हाट समवन थिंक्स और बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेट। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित
ना हुई हो उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। उसको हम बोल सकते हैं अनोखा, अभूतपूर्व या अद्वितीय, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिशन। एबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम का या किसी भी चीज का नाश करना, उसका उन्मूलन करना, उसको जड़ से समाप्त कर देना, उसको बोला जाता है एबोलिशन। द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, दैट इज कॉल्ड एबोलिशन। अगला शब्द है ट्रेवेसिटी। ट्रेवेसिटी यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसका उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना, तो उसको बोला जाता है ट्रेवेसिटी। If you describe something as a travesty of another thing, you mean that is a very bad representation of that other thing. That is called travesty. अगला शब्द है रूब्रिक। रूब्रिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी लाइन्स है या कोई भी टॉपिक है, उसका शीर्षक होना, उसकी हेडिंग होना, या फिर उसमें मुख्य मुख्य बातें होना, मुख्य उसमें डायरेक्शंस दी जाएं कुछ एक, उसको बोला जाता है रूब्रिक। A rubric is a title or heading under which something operates or is suited. That is called rubric. नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्ति या कोई दो ग्रुप है, उनके बीच एकदम संघर्ष की स्थिति होना, वो झगड़ा होना उनके बीच में, और उनका दोबारा से मिल जाना, उनका पुनर्मिलन होना, उनके बीच में सुलह हो जाना, मेल जोल बढ़ना उनके बीच में, उसको बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू पीपल और कंट्रीज हु हैव quarreled is the process of their becoming friends again, that is called reconciliation. नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए मान जाना, राजी हो जाना, अपनी सहमति प्रकट करना, उस काम के लिए अपनी स्वीकृति देना, तो उसको बोला जाता है कंसेंट। इफ यू गिव योर कंसेंट टू समथिंग यू गिव समवन परमिशन टू डू इट, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियस। पोटेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पोटेंशियस इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कि अमंगलकारी हो, अशुभ सूचक हो, उसको अपशगुन हो, उसको बोला जाता है पोटेंशियस। समथिंग दैट इज पोटेंशियस इज इंपॉर्टेंट इन इंडिकेटिंग और अफेक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियस। अगला शब्द है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्थिति को अच्छा करने की बजाय, उसमें सुधार करने की बजाय उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। हम बोल सकते हैं किसी को पतन की तरफ ले जाना या किसी को कमजोर बना देना, तो उसको बोला जाता है रेट्रोग्रेड। अ रेट्रोग्रेड एक्शन इज वन दैट यू थिंक मेक्स अ सिचुएशन वर्स रेदर देन बेटर, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्रिया को हमेशा के लिए छोड़ देना, उसका त्याग कर देना हमेशा के लिए, तो उसको बोला जाता है अबंडेंट। left completely and no longer used or wanted, that is called abundant. नेक्स्ट वर्ड है ambit. ambit यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने का क्षेत्र होना, उसकी परिधि होना, या कुछ एक उसका दायरा होना, सीमा होना, तो उसको बोला जाता है ambit. The ambit of something is its range or extent, that is called ambit. नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन माफ कीजिएगा एस्पायरेंट। एस्पिरेंट एस्पिरेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पिरेंट भी बोल सकते हैं आप, एस्पायरेंट भी बोल सकते हैं। एस्पिरेंट है वैसे, एस्पिरेंट प्रोनाउंस किया जाएगा एस्पिरेंट। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी परीक्षा में जो उम्मीदवार होता है, जो पेपर देने वाला होता है, उसको एस्पिरेंट बोला जाएगा। या फिर कोई इलेक्शन है तो जो चुनाव लड़ता है उस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा एस्पिरेंट। तो हम बोल सकते हैं उम्मीदवार, महत्वाकांक्षी या प्रार्थी। A person who wants to win a competition or get an important position, that is called aspirant. अगला शब्द रेलेवेंस। रेलेवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का औचित्य होना, उसका इंपॉर्टेंस होना, उसका महत्व होना, उसकी प्रासंगिकता होना, उसको बोला जाएगा रेलेवेंस। समथिंग्स रेलेवेंस टू अ सिचुएशन और पर्सन is its importance or significance in that situation or to that person, that is called relevance. अगला शब्द डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सोच समझकर, सोच विचार कर कोई निर्णय लेना,
समझदारी के साथ, विवेकशीलता के साथ काम लेना, तो उसको बोला जाता है डिस्क्रेशन। केयर इन व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बेरसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी, और द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशन। अगला शब्द है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई विचार, योजना या कोई सुझाव होना किसी भी काम के लिए, तो उसको बोला जाता है प्रोपोजिशन। एन आइडिया और ओपिनियन दैट समवन एक्सप्रेसेस अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूम। ग्लूम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उदासी की स्थिति होना, निराशा की स्थिति होना या फिर अवसाद की स्थिति होना, उसको बोला जाता है ग्लूम। अ फीलिंग ऑफ बीइंग सैड एंड विदाउट होप, दैट इज कॉल्ड ग्लूम। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एकता, एकता होना, चीज़ों को इकट्ठा करना, उनका एकीकरण करना, उनके आपस में, उन चीज़ों का आपस में या बातों का आपस में कोऑर्डिनेशन करना, उनका समन्वय करना, तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग इनटू एन इंटीग्रल होल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटिंग। इंसाइटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए भड़काना, उसको उकसाना, तो उसको बोला जाएगा इंसाइटिंग। To encourage somebody to do something by making him or her very angry or excited, that is called inciting. नेक्स्ट वर्ड है exaggerated. exaggerated यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का या फिर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, या हम बोल सकते हैं किसी समस्या को और अधिक गंभीर बना देना, उसको बोला जाएगा exaggerated. To make something seem larger, better, worse than it really is, that is called exaggerated. नेक्स्ट वर्ड है beguile. beguile यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ छलावा करना, उसको बेवकूफ बनाना या उसको गुमराह करना, तो उसको बोला जाता है beguile. If something beguiles you, you are charmed and attracted by it, that is called beguile. नेक्स्ट वर्ड है severe. severe यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद गंभीर हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, बेहद दुखदाई हो, उसको बोला जाता है सीवियर। causing someone to suffer, be upset or have difficulties, or extremely bad or serious, that is called severe. नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या को या किसी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बद से बदतर कर देना, उसको और अधिक गंभीर बना देना, तो उसको बोला जाता है एग्रावेट। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, उसको बोला जाएगा एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का विरोधी होना, उसके प्रतिकूल होना, उसके साथ शत्रुतापूर्ण कोई स्थिति होना, उसको बोला जाएगा हॉस्टाइल। हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉल। स्टॉल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई काम करते हुए अचानक से कहीं पे रुक जाना, या किसी को रोक देना, या किसी चीज को ना होने देना, उसको टालना, उसको बोला जाएगा स्टॉल। इफ अ प्रोसेस स्टॉल्स और इफ समवन और समथिंग स्टॉल्स इट, द प्रोसेस स्टॉप्स बट मे कंटिन्यू एट अ लेटर टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉल। स्टॉल का एक और मतलब भी होता है छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, उसको भी स्टॉल बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है असर्टेड। असर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, तो उसको बोला जाएगा असर्टेड। टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, दैट इज कॉल्ड असर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एग्रीमेंट या फिर हम बोल सकते हैं संधि होने से पहले कोई शर्त रखी गई हो, जिसको कि पूरा करना इंपॉर्टेंट हो, अनिवार्य हो। हम बोल सकते हैं पूर्व शर्त होना, वो तभी काम होगा या वो तभी समझौता होगा यदि वो शर्त पूरी हो जाती है, तो उस शर्त को बोला जाएगा प्रोवाइजो। अ कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर एन एग्रीमेंट कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सिस। नेक्सिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विभिन्न व्यक्तियों या फिर अलग अलग तरह की वस्तुओं के बीच में बहुत ज्यादा, बहुत जटिल या पेचीदा संबंध होना, तो उसको बोला जाता है नेक्सिस। A complicated series of connections between different people or things, that is called nexus. अगला शब्द है प्रोटैगनिस्ट।
प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी क्षेत्र में प्रमुख होना, अग्रणी होना या फिर प्रधान होना, उसको बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट। द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, फिल्म और बुक और द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन अ वर्क ऑफ फिक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेड। टेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई स्थिति तो जो बेहद खराब हो, भ्रष्ट हो, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हो, या फिर हम बोल सकते हैं कलंक होना, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा टेंटेड। द इफेक्ट ऑफ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट दैट स्पॉइल्स द क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड टेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी दुर्लभ, कठिन या ऐसी वस्तु जो पाई ना जा सके, दुष्कर वस्तु, उसके लिए लंबी खोज करना, उसको बोला जाएगा क्वेस्ट। अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, दैट इज कॉल्ड क्वेस्ट। अगला शब्द है डिस्पेल। डिस्पेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों को इधर उधर कर देना, दूर करना अपने से, या अपने से दूर करना, किसी को हटाना या फिर तितर बितर कर देना, उसको बोला जाएगा डिस्पेल। टू डिस्पेल एन आइडिया और फीलिंग दैट पीपल हैव मीन्स टू स्टॉप देम हैविंग इट, दैट इज कॉल्ड डिस्पेल। अगला शब्द है मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चिंता, शंका या हम बोल सकते हैं भय का आभास होना या फिर भाव होना, उसमें कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी स्थिति हो, तो उसको बोला जाता है मिसगिविंग्स। अ फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और सस्पिशन, दैट इज कॉल्ड मिसगिविंग्स। अगला शब्द है रिवील। रिवील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नोन दैट वॉज सीक्रेट और अननोन बिफोर। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई गुप्त बात जो जिसको कि प्रकट कर दिया गया हो, उजागर करना लोगों के सामने, उसको प्रकट हो जाना, तो उसको बोला जाता है रिवील। अगला शब्द है टसल। टसल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में जो है वो संघर्ष की स्थिति होना, उनके बीच हाथापाई होना या वस्तु के लिए मारा मारी होना, उसको बोला जाता है टसल। अ फाइट बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू हैव द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड टसल। नेक्स्ट वर्ड है कल्ट। कल्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विचित्र या असामान्य धार्मिक समुदाय या संप्रदाय होना, उसको बोला जाता है कल्ट। अ कल्ट इज अ फेयरली स्मॉल रिलीजियस ग्रुप, especially one which is considered strange, that is called cult. नेक्स्ट वर्ड है इरप्टेड। इरप्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या का या हिंसा का और ज्यादा भड़क जाना, उसको बोला जाता है इरप्टेड। इफ वायलेंस और फाइटिंग इरप्ट्स, इट सडनली बीइंग्स और गेट्स वर्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वायलेंट वे, दैट इज कॉल्ड इरप्टेड। इरप्टेड का एक और मतलब भी होता है जो ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनो होता है, जब उसमें से लावा निकलता है तो उस क्रिया को भी बोला जाता है ज्वालामुखी का फूट पड़ना, उसको भी बोला जाएगा। जब लावा बाहर आता है तो उसको भी इरप्टेड बोला जाता है, इरप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों का समन्वय होना, इकट्ठा होना, संगम होना, समागम होना, या हम बोल सकते हैं इकट्ठा होने की क्रिया, उसको बोला जाएगा कोहैबिटेशन। द एक्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कोहैबिटेशन। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि वर्तमान समय में किसी आधिकारिक पद पर विद्यमान हो, तो उसको बोला जाता है इनकम्बेंट। एन इनकम्बेंट इज समवन हु होल्ड्स एन ऑफिशियल पोस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट। जैसे हमारे इनकम्बेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसको उनको बोला जाएगा इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत जाना माना हो, जिसे कि बहुत ज्यादा प्रख्याति प्राप्त हो या विशिष्ट हो, वो बहुत ज्यादा नेम एंड फेम हो जिसके पास, उसको बोला जाता है प्रोमिनेंस। इफ समवन और समथिंग इज इन अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस, दे आर वेल नोन एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंस। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, हम बोल सकते हैं सुस्पष्ट होना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनइक्विवोकली। इन एन अनएम्बिगुअस मैनर, दैट इज कॉल्ड अनइक्विवोकली।
अगला शब्द है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण या अनुचित व्यवहार के कारण हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है या फिर अनुचित व्यवहार हो रहा है, उसके कारण हम परेशान हैं और क्रोध आ जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना और क्रोधित हो जाना, तो उसको बोला जाता है एग्रीव्ड। अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को कपड़े से लपेटना, दैट इज कॉल्ड ड्रैप्ड। टू पुट अ पीस ऑफ मटेरियल क्लोथिंग लूजली ऑन समथिंग या somebody, दैट इज कॉल्ड ट्रैप्ड। अगला शब्द है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है द मेडिटेरेनियन इज द सी बिटवीन साउदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इनके बीच जो समुद्र है उसको बोला जाएगा भूमध्य सागर, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है मेडिटेरेनियन। अगला शब्द है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है। हॉस्टिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति उग्र एवं शत्रुतापूर्ण भावनाएं होना या इस तरह से व्यवहार करना किसी के प्रति, उसको बोला जाता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज अनफ्रेंडली और एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल और आइडियाज, दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा क्रोधित कर देना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, उसको बोला जाता है इन्फ्यूरिएटेड। टू मेक somebody very angry, that is called infuriated। अगला शब्द है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में अनुसंधान करना, खोजबीन करना। हम बोल सकते हैं अनुसंधान संबंधी कार्य करना या खोज संबंधी काम करना, उसको बोला जाएगा एक्सप्लोरेशन। टू ट्रेवल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरी और अ केयरफुल सिस्टमेटिक सर्च, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई चीज है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसको एक बार फिर से उसका पुनरुत्थान करना, उसको पुनर्जीवित करना, या हम बोल सकते हैं उसको एक बार फिर से डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, विकास की तरफ ले जाना, तो उसको बोला जाएगा रिसर्जेंस। इफ देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ एन एटीट्यूड और एक्टिविटी it reappears and grows, that is called resurgence। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डरावनी हो, विकट हो या फिर भयंकर हो, उसको बोला जाएगा ग्रिम। अ सिचुएशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रिम इज अनप्लेजेंट, डिप्रेसिंग एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क। स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो, एकदम बिल्कुल सख्त हो, उसको बोला जाएगा स्टार्क। अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मरने वालों की संख्या या फिर मृत्यु दर, उसको बोला जाएगा मोर्टेलिटी। द नंबर ऑफ डेथ्स इन वन पीरियड of time or in one place, that is called mortality। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टोरस। कॉन्टोरस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु का जो है वो बाहरी आकार या किसी काम की जो रूपरेखा है वो तैयार होना, उसको बोला जाएगा कॉन्टोरस। द शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्टोरस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बहुत ज्यादा कुशलता होना, निपुण होना उसमें, या उसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल होना, उसको बोला जाता है प्रोवेस। ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोवेस। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गौरवपूर्ण होना, शानदार होना या फिर बेहद उत्कृष्ट होना, उसको बोला जाता है स्प्लेंडेड। If you say that something is splendid, you mean that it is very good. That is called splendid. Next word है aura, AURA। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ कोई विशेष गुण जो कि उसे दूसरे से अलग होने का आभास करवाए, उसको बोला जाता है ऑरा। हिंदी में हम बोल सकते हैं उसको प्रभामंडल या वातावरण। An aura is a quality or feeling
that seems to surround a person or place or to come from them, that is called aura. नेक्स्ट वर्ड है abridged. abridged यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, उसको संक्षिप्त करना, उसको संकुचित करना, उसको बोला जाएगा abridged. To make something shorter by removing parts of it, that is called abridged. नेक्स्ट वर्ड है boggling. boggling यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि एकदम सरप्राइज कर दे, एकदम आश्चर्यचकित कर दे, जिस पर कि विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसको बोला जाता है boggling. To be unable to imagine something, to be impossible to imagine or believe, that is called boggling. नेक्स्ट वर्ड है astute. astute यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि परिस्थितियों या अन्य व्यक्तियों को परखने में एकदम कुशल हो, निपुण हो, जिसको हम बोल सकते हैं चतुर होना, होशियार होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में astute. वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड astute. नेक्स्ट वर्ड है pep talk. pep talk यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है लोगों के साथ ऐसी बात करना जो कि उनका उत्साह बढ़ा दे और काम करने के प्रति वो और ज़्यादा मेहनत करे, पहले से और ज़्यादा मेहनत करे, वो उनके अंदर जोश जगा देना, तो उसको बोला जाता है पेप टॉक. अ पेप टॉक इज अ स्पीच इंटेंडेड टू एनकरेज समवन टू मेक मोर एफर्ट और फील मोर कॉन्फिडेंट, दैट इज कॉल्ड पेप टॉक. नेक्स्ट वर्ड है वोग. वोग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेहद लोकप्रिय होना, उसका बोलबाला होना, तो उसको बोला जाता है वोग. इफ देयर इज वोग फॉर समथिंग इट इज वेरी पॉपुलर एंड फैशनेबल, उसको बोला जाएगा वोग. नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट. एमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई काम जो हमें लगता है कि जल्दी ही होने वाला है, जल्दी ही घटने वाली है वो घटना, तो उसको बोला जाएगा एमिनेंट. ऑलमोस्ट सर्टन टू हैपन वेरी सून, दैट इज कॉल्ड एमिनेंट. नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल. ड्विंडल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी धीरे धीरे कमी होते रहना किसी भी चीज में, या उसका धीरे धीरे से कमजोर होते रहना, क्षीण होते रहना या घटते रहना उसका धीरे धीरे, उसको बोला जाता है ड्विंडल. इफ समथिंग ड्विंडल्स इट बिकम्स स्मॉलर, वीकर और लेस इन नंबर, दैट इज कॉल्ड ड्विंडल. नेक्स्ट वर्ड है परमानेंस. परमानेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी चीज में टिकाऊपन होना, उसमें बेहद मजबूती होना या स्थायित्व होना, उसको बोला जाएगा परमानेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड परमानेंस. नेक्स्ट वर्ड है पेंथियन. पेंथियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जिन्हें की बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त हो, उन्हें ख्याति प्राप्त हो, ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है पेंथियन. अ ग्रुप ऑफ फेमस and important people who are admired for their contribution to a particular area of activity, that is called pantheon. next word है contempt. contempt यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी की अवमानना करना, उसका तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, उसका अपमान करना, तो उसको बोला जाता है contempt. if you have contempt for someone or something, you have no respect for them or think that they are unimportant, that is called contempt. नेक्स्ट वर्ड है ostensibly. ostensibly यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम प्रत्यक्ष हो, एकदम प्रकट रूप से, उसको बोला जाता है ostensibly. from appearances alone, that is called ostensibly. नेक्स्ट वर्ड है scurrilous. scurrilous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी बात जो दूसरों को बुरी लगे, बहुत कड़वी बात बोलना, कटुभाषी होना, फूहड़ होना या बदजुबान होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में scurrilous. scurrilous accusations or stories are untrue and unfair and are likely to damage the reputation of the person that they relate to, that is called scurrilous. नेक्स्ट वर्ड है exaggerated. exaggerated यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी बात का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, या हम बोल सकते हैं किसी स्थिति को और ज़्यादा गंभीर कर देना, उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, तो उसको बोला जाएगा exaggerated. Something that is exaggerated is or seems larger, better, worse or more important than it actually needs to be, that is called exaggerated. अगला शब्द है shrug off. shrug off यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, उसकी अनदेखी करना,
उसको बोला जाएगा shrug off. If you shrug off something off, you ignore it or treat it as if it is not really important or serious. That is called shrug off. Next word है abrasive. Abrasive यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका व्यवहार रूड हो, बेहद रूखा हो, अशिष्ट हो, मतलब नैतिक ना हो, अथवा इस तरह का व्यवहार करना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा abrasive. Someone who has an abrasive manner is unkind and rude. उसको बोला जाएगा abrasive. अगला शब्द है animate version. Animate version यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना, उसकी निंदा करना या फिर क्रिटिसिज्म करना, किसी का तिरस्कार करना, उसको बोला जाएगा animate version. Harsh criticism or disapproval, that is called animate version. नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है जो दूसरी चीजों के साथ मेल ना खाए, ऐसी चीज होना या ऐसी बात होना जो दूसरी चीजों के साथ बिल्कुल भी मेल ना खाए, उसके एकदम बेमेल हो, विसंगत हो या फिर उसके एकदम उल्टा हो, उसको बोला जाता है डिस्कॉर्डेंट. Something that is discordant is strange or unpleasant because it does not fit in with other things. That is called discordant. नेक्स्ट वर्ड है इनएडवर्डेंट. इनएडवर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना किसी पर्पस के किया जाए, बिना किसी उद्देश्य के किया जाए, या हम बोल सकते हैं गलती से हो जाए, अनजाने में कोई हो जाए, जानबूझकर जो काम ना किया जाए, उसको बोला जाता है इनएडवर्डेंट. एन इनएडवर्डेंट एक्शन इज वन दैट यू डू विदाउट रियलाइजिंग व्हाट यू आर डूइंग. दैट इज कॉल्ड इनएडवर्डेंट. नेक्स्ट वर्ड है कॉमिटी. कॉमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है शिष्टता, भद्रता या फिर सौहार्द की स्थिति होना, उसको बोला जाता है कॉमिटी. अ स्टेट और एटमोस्फियर ऑफ हार्मनी और म्यूचुअल सिविटी एंड रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉमिटी. नेक्स्ट वर्ड है स्टॉलवर्ट. स्टॉलवर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी दल या किसी भी ग्रुप का एकदम पक्का समर्थक होना पूरी तरह से, उसको बोला जाएगा स्टॉलवर्ट. A stalwart is a loyal worker or supporter of an organization, especially a political party. That is called stalwart. Next word है stellar. Stellar यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या उत्कृष्ट होना, उसको बोला जाता है stellar. Indicating the most important performer or role. That is called stellar. अगला शब्द है इवेजन. इवेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी काम को जानबूझकर ना करने के लिए टाल मटोल करते रहना, टालते रहना या फिर कोई बहाने बनाते रहना, उसको बोला जाता है इवेजन. इवेजन मीन्स डेलिबरेटली अवॉइडिंग समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू और डील विद. दैट इज कॉल्ड इवेजन. नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस. रेटिसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही बात करना, उतना ही बोलना, अन्यथा मौन रहना, चुप्पी साधे रहना, उसको बोला जाता है रेटिसेंस. द ट्रेट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, नॉट वॉलंटियरिंग एनीथिंग मोर देन नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंस. अगला शब्द है एक्विएसेंस. एक्विएसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी किसी की बात को मान लेना, या हम बोल सकते हैं किसी भी बात के लिए अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर देना, उसको बोला जाएगा एक्विएसेंस. Acquiescence is agreement to do what someone wants or acceptance of what they do even though you do not agree with it. That is called acquiescence. अगला शब्द है reiteration. Reiteration यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, उसको जोर देते हुए बार बार दोहराते रहना, बार बार कहते रहना, उसको बोला जाता है reiteration. The act of repeating over and over again, that is called reiteration. नेक्स्ट वर्ड है camouflage. camouflage यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, हम बोल सकते हैं किसी चीज का दिखावा करना, छलावा होना कोई चीज, उसको बोला जाता है camouflage. An outward semblance that misrepresents the true nature of something, that is called camouflage. और वीकली वैकेबलरी का अंतिम शब्द है ट्रायम्फ्स. ट्रायम्फ्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है सफलता या फिर विजय का जश्न मनाना, खुशी मनाना उसकी, उसको बोला जाता है ट्रायम्फ्स.
a great success or victory, the feeling of happiness that you have because of this, that is called triumphs। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीकली वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।